आज मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है और पत्थर पर की लकीर है, गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी और साथ में हमने जो कहा है वो भी हम पूरा करेंगे। और मैं तो अपील भी करना चाहता हूं, मुझे मालूम है मेरी अपील नहीं सुनेंगे, वो तो अन्ना का भी नहीं सुनते हैं, मगर अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की झूठ की राजनीति आपको शोभा नहीं देती, इसको बंद करना चाहिए। बार बार व्हाट्सएप पर फोन कॉल के माध्यम से एडवर्टाइज में इस तरह के झूठी बातें फैलाकर आप सार्वजनिक जीवन का हास कर रहे हो। मित्रों, पहले मैं पुराने जो वादे किए गए हैं उसको भी दोहराना चाहूंगा। हमने हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक मदद करने का वादा किया है और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, हमने हर जगह जो वादे किए हैं वो हमने पूरे किए हैं। और मैं दिल्ली की गरीब जनता को, गरीब माताओं बहनों को भी कहने आया हूं कि एक बात याद रखिएगा, वादा हर कोई करेगा, पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। हर गर्भवती महिला को 12,000 रुपये की आर्थिक मदद देंगे, 6 पोषण किट देंगे, हर माता को एलपीजी सिलेंडर 21,000 रुपये की आर्थिक ये लोग थोड़े चिंता में पड़ गए कि मैंने कम कर दिया। 21,000 रुपये की आर्थिक मदद करेंगे, 6 पोषण किट देंगे, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा और साथ में हर बहन को होली और दीपावली पर एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को हम पहले ही कैबिनेट में लागू कर 5 लाख तक का हर गरीब को मुफ्त इलाज देंगे और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ज्यादा ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो हर दिल्ली के गरीब को 10 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और वो एम्स में भी करा लो, किसी भी बड़े अस्पताल में आप करा लो, राम मनोहर लोहिया में भी करा लो। इसमें मोहल्ला क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराना है, सगर्भा माताओं को डिलीवरी करानी है या कोई विशेषज्ञ प्रकार के सेवाओं की जरूरत है, सभी इसमें मिलेगी। और इसके साथ वरिष्ठ नागरिकों को मोदी जी ने और 5 लाख का इलाज दिया है और निःशुल्क ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपया प्रति माह करेंगे और महिला कल्याण के लिए विधवाओं, बेसहारा और त्यक्ता महिलाओं को 2,500 रुपया से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में पौष्टिक भोजन देंगे और ये सारी योजनाएं हम हमारे ही कार्यकाल में समाप्त करेंगे। बिना कोई बहाना बताए पड़ोसी राज्य का, एमसीडी का, एनएमडीसी का, केंद्र सरकार का, हम दिल्ली की समस्याओं को हम समाधान करेंगे। इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है, कोई भी काम नहीं करना है तो वह कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमें दे दीजिए। भाई केजरीवाल जी, वादा किया तब दिल्ली का स्टेटस क्या है आपको मालूम नहीं था क्या? आप चुनाव लड़े तब आपको मालूम नहीं क्या था, मगर बहाने बनाना इनकी फितरत है। और एक गंभीर वादा जो मोदी जी ने देश की जनता को किया है, इसको भी मैं आज रिपीट करना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार विहीन एक राज्य सरकार, पारदर्शी तरीके से चलने वाली राज्य सरकार देने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति के और जनजाति के विद्यार्थियों को अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपया प्रतिमाह देंगे
ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। घरेलू कामदारों का वेलफेयर बोर्ड बनेगा जो उनको 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देगा। और माताओं को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव लेने का काम करेंगे। और पीएम स्वनिधि को हम दोगुना कर रेहड़ी पटरी वालों को मदद, आर्थिक मदद करेंगे। अब मैं आज जो नए घोषणा पत्र के मुद्दे हैं वो आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। एलएनडीओ के स्वामित्व वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसको नीचे तक परकोलेट कर समयबद्ध, चरणबद्ध उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फिक्स करेंगे। सभी गीग वर्कर्स जो यहां पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गीग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को, गीग वर्कर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति और वाहन बीमा भी प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टेक्सटाइल वर्कर के लिए भी यही फॉर्मूला 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और बच्चों को लाभ हम देंगे। श्रमिकों को कौशल्य उन्नयन टूल किट के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता हम देंगे और पंजीकृत श्रमिकों को 3 लाख तक का स्किल और उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन देंगे। श्रमिकों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी देंगे और दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी भ्रष्टाचार के बगैर और 20 लाख स्वरोजगार पैदा कर युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे और 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट कर 100% ई बस सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाभारत कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कराएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास
हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। हम मैन्युअल स्कैवेंजिंग को 100% समाप्त कर ये मानवीय दुर्व्यवहार को भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, देश भर में जहां जहां चुनाव आया और देश की जनता ने, राज्यों की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, वहां डबल इंजन सरकारों ने देश भर में हर राज्य में राज्य को बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश भर में एक विश्वास पैदा किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए भी देश में सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास संभव है। और जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मोदी जी ने राजनीति को मुक्त किया है। मोदी जी ने इस देश में शासन का एक नया कल्चर खड़ा किया है, एक संस्कृति खड़ी की है। मैं दिल्ली वासियों को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए। दिल्ली की सारी समस्याओं के अंत का शुरुआत वहीं से होगा और 5 साल में हम दिल्ली की समस्याओं को अंत की दिशा में भी ले जाएंगे। आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को मैं फिर से अपील करने आया हूं, कुछ झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति को कठोरता से दंड दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आप काम करने का मौका दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र को जन जन के बीच रखने के लिए आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत